वेलकम माई यूट्यूब चैनल। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऐसे तलबा व तालबात जो माध्यमिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर वाइज सजेशन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। इस चैप्टर में 2017 से लेकर 2024 तक के सारे सवालात के जवाबात हल किए गए हैं। चैप्टर वन, आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा गया है। Chapter 1.1, Varieties of History, and Chapter 1.2, Method of Using in Relation to Modern Indian History. ग्रुप ए, चैप्टर 1.1, ये सारे सवालात 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, द गेम ऑफ फुटबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। हिंदुस्तान में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश यानी अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन बागान क्लब ओन द आईएफए शील्ड इन द ईयर। यानी मोहन बागान क्लब ने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को जीता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 एडी में। दादा साहेब फाल्के वाज एसोसिएटेड विद। दादा साहेब फाल्के जुड़े हुए थे ऑप्शन ए फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आलमी माहौलियात का दिन मनाया जाता है ऑप्शन डी 5 जून। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियंस लर्न अबाउट द यूज ऑफ पोटैटो फ्रॉम। हिंदुस्तानियों ने आलू का इस्तेमाल सीखा था पुर्तगीज से यानी पुर्तगालियों से। सत्यजीत रॉय वाज एसोसिएटेड विद। सत्यजीत रॉय जुड़े हुए थे हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्क वाज इन्वेंटेड इन एंशियंट। सिल्क की इजाद कदीम चाइना में हुई थी। द सिटी नॉन एज फॉरबिडन सिटी। ममनुआ शहर लासा को कहा जाता है। ममनुआ शहर जो छुपा हुआ हो, जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त न हो, ऐसे शहर को फॉरबिडन सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राशेल कर्सन वाज एसोसिएटेड विद। राशेल कर्सन का ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से था। क्वेश्चन नंबर 10, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी वाज एसोसिएटेड विद। उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी जुड़े हुए थे हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन से। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक ऑफ नोदिया कहानी वाज रिटन बाय। नोदिया कहानी की किताब लिखा था कुमुदनाथ मलिक ने। चैप्टर 1.2, ग्रुप ए, बिपिन चंद्रपाल रॉट। बिपिन चंद्रपाल ने लिखा था सत्तार बरसात। जीवनेर झोरापटा इज एन ऑटोबायोग्राफी। सोम प्रकाश वाज ए वीकली पेपर। सोम प्रकाश एक हफ्तावारी अखबार था। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्रामा नील दर्पण वाज प्रिंटेड एट। ड्रामा नील दर्पण को छापा गया था ढाका से। बंकिम चंद्र एडिटेड द बंगोदर्शन फॉर। बंकिम चंद्र बंगोदर्शन के लिए एडिटर के तौर पर काम किए थे 4 साल। चैप्टर 1.1, ग्रुप बी, ये सारे सवालात 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देना है। विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग, इंडियन म्यूजियम, इनमें से किसी एक को लिखने से काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। बैनुल अक़वामी आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? जवाब 5 जून। चैप्टर चैप्टर 1.2, ग्रुप बी, हु वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के एडिटर कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश के एडिटर थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व। सरकारी दस्तावेजात कहाँ महफूज रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेजात कौमी और रियासती आर्काइव्स में रखे जाते हैं।
National and State Archives. Question number 3. What is the name of the autobiography of Bipin Chandra Pal? बिपिन चंद्रपाल के सवानह हयात का नाम क्या है? सत्तार बत्सार. In which year was suspended the publication of the Som Prakash temporarily? सोम प्रकाश को किस साल में वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया था? 1878 ईस्वी में. फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स. ये सारे सवालात उन बच्चों के लिए आया है जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर 1 से रिलेटेड है इसलिए सारे सवालात आपको पढ़ने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हु वाज द एडिटर ऑफ द ग्रामवार्ता प्रकाशिका? ग्रामवार्ता प्रकाशिका के एडिटर हैं कंगाल हरिनाथ मजुमदार. क्वेश्चन नंबर 2. हु रॉट आनंदमार्ट? आनंदमार्ट किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. क्वेश्चन नंबर 3. हु वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश? सोम प्रकाश के एडिटर कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण. इन व्हिच ईयर वाज पब्लिश द बंगो दर्शन? बंगो दर्शन किस साल शाये हुआ था? 1872 ईस्वी में. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया? हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरी थॉट के फादर किसे कहा जाता है? बिपिन चंद्रपाल. क्वेश्चन नंबर 6. हु वाज द फाउंडर ऑफ परिदर्शक न्यूज़पेपर? परिदर्शक न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? बिपिन चंद्रपाल. चैप्टर 1.1 ग्रुप बी. आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. इसमें पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 1. उदय शंकर इनकरेज एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगालीज इन डांस. उदय शंकर जो है बंगाल के दरमियानी तबका के लोगों को डांस के लिए आमादा करते थे. जवाब ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. द बुक नोदिया कहानी बिलोंग टू अर्बन हिस्ट्री. नोदिया कहानी का ताल्लुक शहरी तारीख से था. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. इन इंडिया आर्टिलरी वाज फर्स्ट यूज्ड इन द बैटल ऑफ प्लासी. हिंदुस्तान में प्लासी की जंग में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ था. फॉल्स. हिंदुस्तान में सबसे पहले पानीपत की पहली जंग में तोप का इस्तेमाल हुआ था. क्वेश्चन नंबर 4. द मोहन बागान क्लब ऑन द आईएफए शील्ड इन 1911 एडी. मोहन बागान क्लब जो है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को 1911 ईस्वी में जीता था. ट्रू. ग्रुप बी चैप्टर 1.2. आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 1. द एडिटर ऑफ द सोम प्रकाश वाज द्वारकानाथ विद्याभूषण. सोम प्रकाश के एडिटर द्वारकानाथ विद्याभूषण थे. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. लक्ष्मी भंडार वाज फाउंडेड बाय बसंती देवी. लक्ष्मी भंडार को बसंती देवी ने कायम की थी. फॉल्स. अजाफी मालूमात में देखिए सारला देवी चौधरानी ने 1897 ईस्वी में स्वदेशी सामानों की तैयारी और इस्तेमाल के लिए लक्ष्मी भंडार बनाई थी. क्वेश्चन नंबर 3. द सत्तार बत्सार इज अ बायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्रपाल. सत्तार बत्सार बिपिन चंद्रपाल का बायोग्राफी है. ट्रू. ग्रुप सी चैप्टर 1.1. ये सारे सवालात 2 मार्क्स के हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज सोशल हिस्ट्री? समाजी तारीख क्या है? जवाब. समाजी तारीख आम लोगों के माजी के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान समाजी व माशी ताल्लुकात का मुताला करती है. इसमें मजदूर तबका, मजहबी मामलात, सकाफती सरगर्मियाँ, अदब, तालीम और मौसीकी का जिक्र मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? माहौलियाती तारीख की क्या अहमियत है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? माहौलियात की तारीख से क्या मुराद है? जवाब. माहौलियात का इंसानी ज़िंदगी, तहज़ीब और सकाफ़त पर बराह रास्त असर पड़ता है. इसका मुताला हमें माहौलियाती अदम तवाज़ुन और कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह करता है.
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ लोकल हिस्ट्री? मकामी तारीख पढ़ने की क्या अहमियत है? व्हाट इज मीन्ट बाय लोकल हिस्ट्री? मकामी तारीख से क्या मुराद है? जवाब, इलाकाई तारीख से मुराद किसी गांव, कस्बा, तारीखी इमारत या किसी इलाकाई फ़िरका की तारीख मुरतब करना है। इलाकाई तारीख का मुताला बहुत अहम है क्योंकि इलाकाई तारीख की मदद से तारीख के समाजी और सकाफ़ती पहलुओं को उजागर किया जाता है। कौमी तारीख पढ़ाते वक्त इलाकाई तारीख से मिसालें दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री? मिलिट्री तारीख पढ़ने की क्या अहमियत है? जवाब, फ़ौजी तारीख का मुताला बहुत अहम है क्योंकि ये माजी में लड़ी गई जंगों और फ़ौजी मनसूबाबंदी को समझने में अहम रोल अदा करता है। ये मुआशरे और सकाफ़त पर जंग के नतीजे में पड़ने वाले बुरे असरात के बारे में तवज्जो फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज़ द ईयर 1911 इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? सवाल, हिंदुस्तानी कौम परस्ती की तारीख में 1911 साल अहम क्यों हैं? जवाब, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के ज़रिए लिखी गई कौमी तराना जन गण मन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सालाना इजलास में गाया गया था। स्वदेशी तहरीक की बदौलत बंगाल की तकसीम को लॉर्ड हार्डिंग ने ख़त्म किया था। चैप्टर 1.2 ग्रुप सी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तारीख के माखिज़ की हैसियत से अखबारात की क्या अहमियत है? जवाब, अखबारात और रिसाला दौर जदीद में तारीख का एक अहम ज़रिया है। इसमें समाजी, माशी, तहज़ीबी और सियासी ज़िंदगी की झलक मिलती है। बंगाल में शाया होने वाली सोम प्रकाश और बंगदर्शन अपने दौर के तारीख का इल्म देती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर मेमोइर्स और ऑटोबायोग्राफीज यूज्ड एज सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? याददाश्तों या खुद नविश्त सवानह को जदीद हिंदुस्तानी तारीख के माखिज़ के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब, जदीद हिंदुस्तान की तारीख में याददाश्तों और खुद नविश्त सवानह हयात को अहम माखिज़ का दर्जा हासिल है। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी की खुद नविश्त माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में इन्होंने अपने दौर के हिंदुस्तान के हालात का जिक्र किया है। तहरीक आज़ादी में इंतहा पसंदी के असबाब और रुझान को समझने में खुद नविश्त मौरखीन की बड़ी मदद करती है। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने जीवन स्मृति के नाम से अपनी याददाश्त लिखी। इस किताब में 19वीं सदी के ज़वाल पज़ीर जागीरदाराना समाज के नफूस और बंगाल के हयातिनों के हालात साफ साफ नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? जदीद हिंदुस्तानी तारीख के माखिज़ के तौर पर खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी की क्या अहमियत है? जवाब, जदीद हिंदुस्तानी तारीख में खुद नविश्त तारीखी मालूमात का एक अहम ज़रिया है। ये तारीखी मालूमात का एक ख़जाना है जो आम तौर पर तारीख की किताबों में बआसानी से दस्तयाब नहीं होती है। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी की खुद नविश्त माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में इन्होंने अपने दौर के हिंदुस्तान का हालात का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? सरकारी दस्तावेज़ात क्या हैं या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? व्हाट इज़ मीन्ट बाय गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से क्या मुराद हैं? जवाब, सरकारी दस्तावेज़ात जदीद हिंदुस्तानी तारीख के इब्तदाई माखिज़ हैं। सरकारी दस्तावेज़ात में रिपोर्टें, खतूत, कौमी लीडरों की तहरीरें, तकरीरें, पुलिस अफसरान, इंटेलिजेंस के महकमे की रिपोर्ट वगैरह शामिल हैं। ये दस्तावेज़ात कौमी और रियासती आर्काइव्स में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स? अखबारात और रसायल में क्या फ़र्क है? अखबार रोज़ाना शाये होता है
और ताज़ा तरीन खबरें फराहम करता है, जबकि रसाइल हफ्तावारी या माहनावारी शाये होते हैं और अमूमन मखसूस मौज़ूआत, खबरों का मजमूआ या तहकीक पर मबनी मज़ामीन शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एज सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? हिंदुस्तान की जदीद तारीख में माखिज़ के एतबार से सरकारी दस्तावेज़ात की क्या हदबंदियाँ हैं? जवाब: जदीद तारीख के माखिज़ के तौर पर सरकारी दस्तावेज़ात की बुनियादी हदबंदियाँ दर्ज झेल हैं। 1 नंबर, सरकारी दस्तावेज़ात के मुख्तलिफ रिपोर्टें बहुत से मामलात में गलत और तोड़ मोड़ कर पेश की जाती हैं, इसलिए तारीख लिखते वक्त मालूमात की तस्दीक ज़रूरी है। अक्सर सरकारी दस्तावेज़ात में हुकूमत की अच्छाई का पता चलता है, जो हकीकी तारीख की राह में रुकावट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर? खुदनविश्त, सवानेह और आप बीती से क्या मुराद है? ऑटोबायोग्राफी यानी खुदनविश्त, सवानेह अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने अल्फाज में तहरीर करना खुदनविश्त कहलाता है। यह एक अदबी सनफ़ है। मिसाल, सारला देवी चौधरानी की जीवनेर झोरापटा एक खुदनविश्त है। मेमोयर, आप बीती अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात या वाक़यात के बारे में अपने अल्फाज में तहरीर करना याददाश्त कहलाता है। यह यादों का एक मजमूआ है। मिसाल, दक्षिणारंजन बासु की शेर आसा ग्राम एक याददाश्त है, यानी आप बीती है। ग्रुप डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 7 और 8 सेंटेंसेस। ग्रुप डी के सारे सवालात 4 मार्क्स के होते हैं। इनका जवाब आपको खुद से करना है। अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।